प्रश्नमाला 4A यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, करा है निम्नांकित रिक्त स्थानों को विपरीत क्रियाओं से भरिए। यहाँ देखिए जनसंख्या में ह्रास के विपरीत की क्रिया को, ह्रास है तो ह्रास का क्या अपोजिट हो जाएगा, वृद्धि, तो लिख देंगे यहाँ पे वृद्धि, खाली स्थान को भरना है वृद्धि। करा है देश में शांति के विपरीत क्रिया के देश में, तो शांति का विपरीत क्या हो जाएगा, अशांति, ऐसे लिख देंगे शांति का अशांति। करेक्ट। पश्चिम की ओर यात्रा करने के विपरीत, पश्चिम है तो पश्चिम का क्या हो जाएगा, जैसे पूरा पश्चिम होता है तो इस तरह लिख देंगे पूरब, इस तरह आपको अच्छे से लिख लेना। करेक्ट। अपने बैंक के पासबुक में रुपया निकालने और के विपरीत कर निकालने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जमा करना, विपरीत क्रिया। करा कि किसी बहुमंजिल भवन में लगे लिफ्ट से ऊपर जाने के विपरीत क्या होगा, ऊपर जाने है तो क्या लेंगे, ऊपर जाने माने जाना, तो यहाँ पे उतरना या नीचे आना लिख सकते हैं, तो उतरना लिख सकते हैं या नीचे आना भी आप लिख सकते हो। करा किसी व्यापार में हानि के विपरीत, हानि का विपरीत क्या हो जाता है, लाभ, तो लिख देंगे लाभ। यहाँ देखिए -50 के विपरीत, तो -50 के विपरीत क्या हो जाएगा, +50, तो +50°C। यहाँ पे +100 रुपया, +100 रुपया है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, -100 रुपया। इस तरह यहाँ पे आपको लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, कराए 3 में निम्नांकित में से किसे जोड़ा जाए कि वह शून्य हो जाए। 3 में देखिए क्या जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे 2 में, यहाँ पे देखिए अगर 3 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 0 जोड़ेंगे 3 ही आएगा, -3 जोड़ेंगे, अगर मान के चलिए 3 प्लस और -3, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, आगे हम लोग वो सब पढ़ेंगे, 3 माइनस यहाँ आ जाएगा, तो क्या आखिर जोड़ ही रहे लेकिन माइनस की क्रिया से 0 कर दे रहा, तो क्या आ जाएगा, -3। करें -2 में निम्नांकित में किसे जोड़ा जाए, तो योगफल, यहाँ देखिए -2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, और -2 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। अगर +2 जोड़ेंगे, देखिए आपके पास 2 रुपया है और 2 रुपया कर्जा भी है, 2 रुपया कर्जा भी है और 2 रुपया है भी, तो क्या ओवरऑल क्या बचा, 0 बचा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, कट के 0 आ जाएगा, तो क्या जोड़ेंगे, तो +2 जोड़ेंगे। तो इस तरह आपको बना देना, MCQ है लेकिन समझ के आपको बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि निम्नांकित को पूर्णांक में व्यक्त कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक यहाँ डायग्राम याद रखेंगे। देखिए कोई भी पूर्णांक है, यहाँ अगर ऊपर जा रहा है तो वो प्लस में लिखाएगा और नीचे जा रहा है तो माइनस में, अगर दायां साइड है, दायां साइड तो वह प्लस में लिखाएगा और बायां साइड है तो माइनस में लिखाएगा। मतलब क्या कि पॉजिटिव है तो वो ऊपर जाएगा, पॉजिटिव माने क्या, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक किससे करते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। को जितना भी संख्या दिया गया यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक मतलब माइनस लगा हुआ, शून्य ना ही पूर्णांक, शून्य कोई भी पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे ये प्लस हुआ धनात्मक पूर्णांक, ये माइनस हुआ ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऊपर जा रहा है तो ये प्लस होगा, नीचे जा रहा है तो माइनस होगा, और दायां जा रहा है तो प्लस होगा, बायां जा रहा है तो माइनस होगा। इस तरह आपको याद रखना। ऐसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते, करा कि निम्नांकित को पूर्णांक में व्यक्त करिए। यहाँ पे करा कि 60 डिग्री शून्य से अधिक, अधिक है तो मतलब पॉजिटिव है, क्या लिखेंगे, +60°C। इस तरह यहाँ देखिए करा 11 डिग्री सेल्सियस शून्य से कम। देखिए यहाँ पे अगर कहेंगे 11 डिग्री शून्य से कम, अगर यहाँ पे शून्य रहेगा तो 1 2 3 4 माइनस में ही लगेगा, कम है मतलब क्या पॉजिटिव नहीं निगेटिव कर रहा है, तो क्या करेंगे 11 डिग्री सेल्सियस। करा कि 100 रुपया राशि जमा करना। देखिए जमा कर रहे हैं तो जमा प्लस में ही होगा, तो +100 रुपया। कर अपने खाता से 1000 रुपया जमा करना, सॉरी यहाँ पे निकालना है, निकालना, तो निकालना में -100 रुपया हो जाएगा, और अपने खाता में 1000 रुपया जमा करना तो +1000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह आपको बना देना। पॉजिटिव चीज है तो प्लस लगेगा, और निगेटिव कर रहा है तो वहां पे माइनस आपको लगा देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा कि क्या 0 एक धनात्मक संख्या है, नहीं, ना ही धनात्मक है ये, ना ही ऋणात्मक है, तो लिखेंगे नहीं। यहाँ पे करा कि क्या 0 एक ऋणात्मक संख्या है, लिखेंगे ये भी नहीं, क्योंकि 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। करेक्ट कि 0 एक पूर्णांक है, हाँ ये पूर्णांक में आता है। 0 पूर्णांक मतलब 0 का आगे 1 2 3 इस तरह हुआ, और माइनस में -1 -2 इस तरह, तो लिखेंगे हाँ पूर्णांक तो है लेकिन ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। इस तरह आपको लिख देना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करा कि निम्नलिखित में से धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को पहचानिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक पहले बना लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं, पूर्णांक, और उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए पूर्णांक में क्या होता है, अगर कोई भी संख्या माइनस या प्लस में साइन में दिया गया, ये भिन्न में नहीं, जैसे 7/2 ये पूर्णांक नहीं हुआ, 2/3 ये भी पूर्णांक नहीं हुआ, सीधा सीधी रहे, मतलब पूर्ण संख्या में रहे, पूर्ण अंक, नाम से भी पता चला क्या
पूर्ण अंक में होना चाहिए। जैसे कि 5 देखिए धनात्मक, और देखिए 5 में प्लस नहीं लगा हुआ, तो मतलब कि आप किसी संख्या में अगर प्लस या माइनस प्लस नहीं लगा हुआ तो हम हमेशा प्लस ही उसको कंसीडर करेंगे। जैसे कि मान के चलिए आपके खाता में 1 लाख रुपया, आप किसी को नहीं बताओगे, हमेशा छुपा के रखोगे कि मेरे खाता में, इस तरह मान के चलना, ये समझने का एक तरीका है कि अगर मान के चलिए नहीं कुछ लिखा हुआ है प्लस ही मानना है, अगर लिखा हुआ है तब माइनस मानना है, अगर प्लस लिखा हुआ है तब तो प्लस हो ही गया, अगर नहीं लिखा हुआ तो प्लस ही कंसीडर उसको करना है। यहाँ देखिए यहाँ +3 भी हो गया, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए ये बट्टे में है, ये पूर्णांक में नहीं है यहाँ पे, उसके बाद प्लस फिर 1 हुआ, -6 हुआ, सॉरी -6 नहीं, -6 ऋणात्मक में आ जाएगा। यहाँ देखिए और इसमें क्या आ जाएगा, -6 ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे बच कौन गया, 2/3 और 7/2 माइनस में, ये पूर्णांक है ही नहीं, पूर्ण अंक में नहीं है, इसको भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पूर्णांक को पहचानिए, तो पूर्णांक यही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे इसमें भी कह रहा है धनात्मक और ऋणात्मक, आपको अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। धनात्मक देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा, कॉमा देंगे 5/3, तो 5.3 नहीं आएगा, ये पूर्ण में नहीं है, पॉइंट में दिया गया, ये आएगा ही नहीं, हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, -17, उसके बाद क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, कॉमा देंगे, उसके बाद -4 आ जाएगा, तो ये ऋणात्मक हुआ, ये धनात्मक हुआ। इस तरह आपको भी बना, ये चैप्टर बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे है धनात्मक है और ऋणात्मक है। देखिए धनात्मक में क्या आ जाएगा, 11 होगा, फिर +6 होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 6 हो गया, इतना ही है। उसके बाद ऋणात्मक में देखिए कितना आ जाएगा, -22 आ जाएगा, उसके बाद -15 आ जाएगा, उसके बाद है ही नहीं, तो यही लिख देंगे, यही धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। पूर्ण अंक में होना चाहिए, ना पॉइंट में, ना ही भिन्न में होना चाहिए, तो उसको धनात्मक और पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में हम लोग कंसीडर कर लेंगे, तो इस तरह बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में करा के निम्नलिखित में से जोड़ का प्रतीप अवयव लिखिए। देखिए जो भी साइन लिखा हुआ उसका जस्ट विपरीत कर देना, वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए +10 लिखा हुआ, क्या लिख देंगे, -10, उसके बाद 2 नंबर -7 लिखा हुआ, +7 हो जाएगा, तो इस तरह कर देंगे। यहाँ पे साइन भी दे सकते हो या साइन आप नहीं भी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर है +6, तो क्या करेंगे, -6 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे +3 है तो -3 कर देंगे। 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर -2 है तो +2 या +2 प्लस का साइन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। 6 नंबर में 0 है तो 0 का 0 ही होगा। उसके बाद 7 नंबर में देखिए -8 है, क्या करेंगे, +8 हो जाएगा, या प्लस का साइन दे दो। 8, उसके बाद 8 नंबर यहाँ देखिए +10 है तो क्या आ जाएगा, -10, तो इस तरह आपको भी बना देना है। उसके बाद एक भी बच गया, 9 नंबर भी बच गया। या आप देखिए +9 है तो क्या करेंगे, -9, सब बिल्कुल उसका साइन चेंज कर देना, ये ज्यादा कोई टफ नहीं है, जोड़ का प्रतीक इस तरह ही लिखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करा के निम्नलिखित में से सही और गलत कथनों का चयन करें। यहाँ पे देखिए -11 का जोड़ का प्रतीक 0 है, नहीं, -11 का जोड़ का प्रतीक आ जाएगा +11 है, तो ये गलत है, गलत का साइन दे देना। करा कि -18 का जोड़ का प्रतीक +18, हाँ बिल्कुल है, तो ये सही कर देना। देखिए -3 और +3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हाँ 0 ही आएगा। देखिए 3 रुपया आपके पास कर्जा है और 3 रुपया आपके पास है, तो 0 ही आएगा, मतलब ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कह रहा 0 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, बिल्कुल एकदम सही है। 0 कोई भी पूर्णांक नहीं है, ये धनात्मक एक पूर्णांक नहीं है, ये धनात्मक और ऋणात्मक ना ही। कह रहा 0 का जोड़ का प्रतिरूप 0, हाँ एकदम 0 का जोड़ 0 नहीं होगा, तो इस तरह यहाँ पे आपको बना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि संख्या रेखा पर 3, 7, 0 और 1 अंकित कीजिए। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे सभी प्लस में ही दिया गया है। क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे, लाइन खींच लेंगे, उसके बाद देखिए स्टार्ट कर देंगे 0 से, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप आगे भी बढ़ा सकते हो, एक इधर लाइन खींच देंगे, एक इधर हुआ, उसके बाद माइनस भी आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन माइनस में दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, करा कि 1 को अंकित करिए, तो 1 पर आ जाएगा, तो 1 पर कुछ साइन दे देंगे, ये हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हो, ये भी क्यू, उसके बाद 0 है तो 0 पर भी आप कुछ लिख दीजिए, ये कितना हो गया, बी हो गया, इस तरह कर देंगे। उसके बाद आप नंबर इधर उधर कर सकते हो। उसके बाद 3 है तो 3 पर भी सी कर देंगे। उसके बाद 7 है तो 7 पर भी यहाँ पे कर सकते हैं सी, और डी हो गया। इस तरह यहाँ पे आपको बना लेना, ऐसे बहुत आसान है। आप चाहो तो ये नंबर बीच में जो है कि नहीं भी लिख सकते हो, सिर्फ लाइन ही खींच सकते हो, और इस तरह भी आप बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह संख्या रेखा पर माइनस, देखिए माइनस में भी दिया गया, यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में कहीं 0 दे देंगे, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 6 पर क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 लिखा हुआ, यहाँ पर ए बना देंगे। उसके बाद 5 पर भी है तो 5 यहाँ पर बना देंगे, और क्या लिख देंगे, बी बना देंगे। उसके बाद ये बीच में आप चाहो तो लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। उसके बाद देखिए -1 में भी दिया गया और -2 में भी पूछ रहा है,
यहाँ पे एक ऐसे एरो लगा देंगे। यहाँ देखिए -1 में सी ए बी सी हो गया, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह आपको बना देना, संख्या रेखा पर दर्शा देना। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 देखते हैं। करा कि -6 एवं 3 के बीच में सभी पूर्णांक लिखिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। -6 है तो इसके बीच में करा, अगर कह देंगे 7 और 10 के बीच में तो 7 के बाद 8 और 9 आ जाएगा, तो ये बीच वाला ही लिखना। क्या करेंगे, पहले यहाँ देखिए -6 है तो -5 इस तरह विपरीत चल जाएंगे। -5 हुआ, -4, -3, -2 और -1, उसके बाद फिर कॉमा देंगे, 0 आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा उसी के बीच में, 1 और 2 आ जाएगा। तो ये सभी कितना हुआ, 6, -6 और 3 के बीच में ये सभी पूर्णांक हुआ। तो इस तरह आपको आंसर कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि 0 और 7 के बीच सभी पूर्णांक, तो 0 और 7 को छोड़ देना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। उसके बाद 3 नंबर हो गया। यहाँ पे कराए -5 और -5 और +5 के बीच में, तो -5 से स्टार्ट नहीं करना है, 4, -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, 4 तक ही लिखना है, तो वही हो गया, इसके बीच में हो गया। इस तरह आपको बना देना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कराए -8 और 0 के बीच में, तो -8 है तो -7, -6, -6, -5, -4, -3, -2, -1, तो शून्य के बीच में ही कह रहा है, तो शून्य को बीच वाला तो लिखना नहीं है, मैंने जो कह रहा है क्वेश्चन में वो नहीं लिखना, उसके बीच में ही लिखना। तो इस तरह आपको बना देना। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म में कौन सी संख्या रेखा के दूसरे दाईं ओर है। देखेंगे जो बड़ा होगा तो वही हमेशा ज्यादा दायां ओर होगा। देखिए यहाँ पे 9, 2 है और 9 है 1 नंबर में, तो यहाँ पे देखिए पहले 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे देखिए करा कि कौन सा संख्या ज्यादा दायां ओर है, तो ये 2 हुआ और ये 9 हुआ। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा दायां ओर कौन है, 9 है, क्योंकि 9 बड़ा है तो लिख देंगे 9 आंसर। तो हमेशा ऐसे नहीं बनाना, आपको ऐसे समझ लेना, जो बड़ा होगा उसके तरफ ज्यादा। देखिए यहाँ पे -3 है और -6 है, तो -3 देखिए पहले ही आ जाएगा, क्योंकि अगर माइनस अगर इस तरह लिखेंगे -1, -2, -3, तो ज्यादा दायां तरफ ये ही है। तो जो यहाँ पे देखिए तो -6 में -3 में कौन बड़ा है, तो -3 ही बड़ा है, क्योंकि कम कर्जा है, इसको कम कर्जे वाला बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए 0 और 4, तो 0 बीच में ही रहता है और 4 इधर आ जाता है, तो ये बायां तरफ हो गया ज्यादा, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ देखिए -6 और 7, इसमें कौन बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो इस तरह आपको लिख देना। हमेशा इस तरह बनाओगे तो ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, ऐसे समझने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन इस तरह भी बना सकते हो, और जो बड़ा है उस तरह वो ज्यादा दाएं तरफ होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।